महोदय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आज चौराहे पर है। वास्तव में आज पर्यावरण चौराहे पर खड़ा है। विश्व के सामने यह स्थिति एकाएक नहीं आई है। यह स्थिति सदियों से इस पृथ्वी के निश्चित संसाधनों और क्षमताओं में कमी, आवश्यक और प्रायः अनावश्यक शोषण के फलस्वरूप आई है। इसका एक कारण है बढ़ती गरीबी। अब जीतने के लिए कोई नया महाद्वीप नहीं है, क्योंकि गरीबी पर्यावरण का मतलब नहीं समझती। धनी लोगों द्वारा पृथ्वी के संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन इस खराब स्थिति के लिए दूसरा और बड़ा कारण है, क्योंकि धनी लोग भी पर्यावरण की परवाह नहीं करते। हमारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न केवल अनुचित है, बल्कि यह अस्थायी भी है। यह कोई नई खोज नहीं है। अब से कई दशक पहले से विश्व इस तथ्य को लेकर परेशान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का बनाया जाना इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में एक के बाद एक देश के द्वारा किया गया संकल्प और दृढ़ निश्चय इस तथ्य का दूसरा मजबूत प्रमाण है। हाँ, हमें यह जानकारी बहुत पहले से थी कि हमें स्वयं को अपने आप से बचाना चाहिए। ऐसी स्पष्ट इच्छा भी रही है, किंतु प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की
क्षमता का हम में अभाव रहा है। फिर पिछले वर्ष रियो में हुई हमारी बैठक के बाद से हमने बहुमूल्य पृथ्वी के 1% से भी अधिक भाग को क्षति पहुंचा दी है, जो शायद अपूरणीय है। पैरा, यदि इस पृथ्वी के बड़े भाग में रहने वाले करोड़ों गरीब लोगों की अपर्याप्त क्षमताओं की अनदेखी की गई तो पृथ्वी को पर्यावरण बुराइयों से बचाने के लिए किया जाने वाला कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। कोई भी उपाय तब तक काम नहीं आएगा जब तक उसमें गरीबी दूर करने, सतत विकास के लिए इन लोगों को क्षमता और जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें अपनी सहायता अपने आप करने में सहायता करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पर हमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के बाद पहली बार आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद की बैठक के सम्मुख प्रमुख कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 47वें अधिवेशन में एजेंडा 21 के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए शासी परिषद से अनुरोध किया है।